शब्बीर ने मुडरांजा में एक ऐसे मेहनतकश नौजवान को देखा है जो अपनी कजन से मोहब्बत करता था और उससे शादी के लिए बेताब था। ख्वाब से हकीकत तक का ये सफर कैसा रहा, शब्बीर के साथ आप भी देखिए। गांव का बाजार हर लिहाज से खूबसूरत था। नहर के ऊपर एक पुल था और उस पुल पर छोटी छोटी दुकानें थीं। इसी बाजार में एक दुकान पर इमरान भी मेहनत मजदूरी करता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि इमरान को काम के दौरान भूख लगी, तो दुकानदार से थोड़ी देर के लिए छुट्टी लेकर अपनी खाला के घर चला गया, जो बाजार के करीब ही वाक़ था। उस्ताद, मैं जरा खाना खा के आता हूँ। यही मंगवा ले, साथ में खा लेते हैं। नहीं यार उस्ताद, वो खाला कहती है कि जरा साथ बैठ के खाने में ना मजा आता है। वे रहने दे, बत्तख के बच्चे को तैरना सिखा रहा है तू। पहले ये बता कि तू वहाँ क्यों जाता है? अल्लाह की लड़की पसंद आ गई तुझे? खुदा का खौफ कर उस्ताद, जरा धीरे बोल। मेरे अगर बाप ने सुन लिया ना तो मैं तो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। अबे जा भाई जा, अब तू वहीं खाएगा जाकर, जो हो गया तुझे। नहीं यार उस्ताद, ऐसी कोई बात नहीं है। अबे सुन, जल्दी आना, काम बहुत ज्यादा यहाँ पर, वहीं ना बैठ जाना जाकर। मैं बस अभी आया। हाँ हाँ जल्दी आना, जल्दी। इमरान जल्दी से दुकान से निकल गया और जल्दी जल्दी चलता हुआ करीबी गांव पहुंच गया, जहां उसकी खाला का घर था। घर क्या था? एक खुला हुआ सहन, दरख्त और कच्चे कमरे। इमरान घर में दाखिल हुआ तो उसकी कजन जफरी अलगनी पर कपड़े टांग रही थी। खाला, खाला कहाँ है? पता नहीं, होंगी यहीं कहीं। अम्मा, अम्मा देखो आ गया फिर से मुक्ता। अरे है, ऐसा क्यों बोल रही है? बेटा मैं यही हूँ, आती हूँ, तू बैठ। अरे खाला, भूख लगी है बहुत जोर की। अरे तो जफरी से कह देना, जफरी खाना दे दे भाई को निकाल कर। मैं क्यों निकाल के दूं? नौकर हूं क्या तुम्हारी? जाके खुद निकाल लो। तौबा है जफरी, बड़ी गज भर लंबी जबान हो गई है तेरी। अरे खाला रहने दो, मैं खुद ही निकाल लूंगा। वैसे भी ना मुझे किसी का एहसान लेने की जरूरत नहीं है। ओहो, एहसान ज्यादा ना, हीरो बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। अच्छा बताओ कितनी रोटी खाओगे? बना देती हूँ मैं। जफरी, अगर तू अपने हाथों से जहर भी बनाएगी ना, शौक से खा लूंगा। अम्मा, अरे क्या करेगी, पागल हो गई है? खाला को क्यों बता रही है? प्यार झाड़ेगा मेरे साथ? बता रही हूँ, अम्मा को बता दूंगी मैं सब। तू क्या बताएगी? मैं बताऊं खाला को? खाला, क्या हुआ? जफरी ने गुस्से से आंखें दिखाते हुए इमरान के मुंह पर हाथ रख दिया और उसे गजबनाक निगाहों से देखती हुई चली गई। इमरान और जफरी एक दूसरे से प्यार करते थे और इनके दरमियान नोक झोंक मामूल का हिस्सा थी। दोनों के दरमियान प्यार के ताल्लुक का अंदाजा दोनों की माओं को भी हो गया। अरे अम्मा, कहाँ हर वक्त कपड़े धोती रहती हो? एक दिन शब्बीर ने देखा कि इमरान की मां आंगन में कपड़े धो रही थी कि इमरान उसे आवाज देता हुआ उसके पास पहुंच गया। हर वक्त डांटती ही रहती हो। अच्छा आप बैठ जाओ, मैं धो देता हूँ। एक मिनट, तू मतलब होगा तेरा, बता क्या बात है? अम्मा डांटना मत, वो है ना जफरी। हाँ तो फिर? अम्मा वो मेरे से शादी करा दो। अरे तू जानता नहीं अपनी खाला को, वो क्यों रिश्ता देगी तेरे को? क्यों, मुझ में क्या बुराई अम्मा? अरे तुझे नहीं मालूम, बहुत दिमाग है मेरी बहन का। अम्मा तुम बात तो करो ना उनसे। अगर उसने इनकार कर दिया तो हम दोनों ना खुदकुशी कर लेंगे। कौन हम दोनों? मैं और जफरी, और कौन? तू बात यहाँ तक आ गई है।
बेटे तू रिश्ते जोड़ने निकला है, मुझे डर है कि रिश्ते खत्म ना हो जाएं। हाँ तो अम्मा, मैं ना जफरी को बता रहा हूँ कि अम्मा रिश्ता लेके आ रही हैं। या अल्लाह, ये मेरा बेटा भी जो है। अरे अम्मा, अब छोड़ो, एक काम करो, छोड़ो, मैं फैला दूंगा। अरे उठो ना, आप चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे चलो अम्मा, अरे आ जाओ। इमरान की मां मुसलसल टाल मटोल से काम ले रही थी और उसने अपने तौर पर समझ लिया था कि मां इस रिश्ते से खुश नहीं है। फिर भी इमरान ने खुद ही अपनी खाला से बात करने का फैसला कर लिया। एक दिन इमरान अपनी खाला के घर में था। जफरी कामकाज में मसरूफ थी, खाला मौजूद नहीं थी। इमरान आंगन में लगे दरख्त के नीचे चारपाई पर बैठा हुआ था। ये लो इमरान, तुम ना आज चले जाओ, अम्मा घर पे नहीं है, वो आएंगी तो पता नहीं क्या सोचेंगी। यार मैं पहले ही परेशान हूँ। मैंने अम्मी से रिश्ते की बात की थी, वो टाल मटोल से काम ले रही हैं। भाई तुम बात करो ना अपनी अम्मी से। हाँ, मैं क्यों बात करूं? इतनी हिम्मत है ना तो जाके खुद बात कर लो। और अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या, फिर हमारी शादी नहीं होगी? तुम्हें कुछ नहीं होगा? मुझे क्यों होने लगा कुछ? मैं तो हंसी खुशी शादी कर लूंगी जहाँ मेरी माँ कहेंगी। मेरा क्या होगा? तुम्हें भी मिल जाएगा कोई ना कोई, फिर हमारे बच्चे हो जाएंगे, फिर हम अजनबियों की तरह मिलेंगे शादी के बाद। कितना जबरदस्त लगेगा ना, फिल्मी सीन की तरह बिल्कुल। अगर तुम्हारी कहीं और शादी हो गई ना, मैं खुदकुशी कर लूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे कभी सोचे खुदकुशी कैसे करोगे? दरख्त से लटक के, गोलियां खा के? ये तो सोचा नहीं मैंने। गोली खा के। तो नेक काम में देरी कैसी? ठीक है, लेकिन पहले तुम्हारी अम्मा को इनकार तो करने दो। तो क्यों ना ये नेक काम अभी हो जाए? ठीक है, मैं गोलियां लेने जा रहा हूँ। इतनी जहमत क्यों करोगे तुम? मैंने इंतजाम कर रखे हैं, लाकर दूं क्या? क्या मतलब? कैसा इंतजाम? छोड़ो इसको। कहाँ रखी थी? अरे हाँ, मेरे दुपट्टे के पल्लू में है एक। ये लो, खा लो अच्छे बच्चों की तरह। खा लो ना डरपोक। ठीक है, यही बात है ना, तुम खा लो। अच्छा, ये बात है ना। देखो मर रहा हूं। इमरान ने एक साथ ही सारी गोलियां फांक ली, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। खाली मैंने मैं मर रहा हूं। बहुत प्यारे लग रहे हो मरते हुए। कोई आखिरी पैगाम? मैं मर रहा हूं है। मुझे ना अपने आंगन में दफनाना तुम। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा देर नहीं करो और सीधी तरह मर जाओ। हाँ, मैं मर रहा हूँ। शब्बीर ने देखा कि इमरान ने आंखें बंद की और जमीन पर बहुत आराम से लेट गया, जिस पर जफरी की हंसी छूट गई, क्योंकि वो जहरीली गोलियां नहीं थी बल्कि मीठी मीठी गोलियां थी। मैं मर रहा हूँ, तुम हंस रही हो। तुम मर नहीं रहे हो, तुम मर गए हो। और मैं जफरी नहीं हूँ, मैं तो जन्नत की हूर हूँ। क्या मतलब? मरने के बाद भी तुम मुझे मिलोगी? हाँ तो मैं अच्छी नहीं हूँ क्या? अगर तुम अच्छी नहीं होती ना तो मैं मरता ही क्यों? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि इमरान ने आंखें बंद की और जमीन पर बहुत आराम से लेट गया, जिस पर जफरी की हंसी छूट गई, क्योंकि वो जहरीली गोलियां नहीं थी बल्कि मीठी मीठी गोलियां थी।
मैं मर रहा हूँ, तुम हंस रही हो। तुम मर नहीं रहे हो, तुम मर गए हो। और मैं जफरी नहीं हूँ, मैं तो जन्नत की हूर हूँ। क्या मतलब? मरने के बाद भी तुम मुझे मिलोगी? हाँ तो मैं अच्छी नहीं हूँ क्या? अगर तुम अच्छी नहीं होती ना तो मैं मरता ही क्यों? अभी ये सिलसिला चल ही रहा था कि जफरी की माँ घर में दाखिल हुई और अपने भांजे को जमीन पर लेटा देखकर घबरा गई। हाय हाय, ये इमरान जमीन पर क्यों लेटा हुआ है? कुछ खास नहीं अम्मा, इमरान भाई ने गोलियां खा के खुदकुशी कर ली है और अब ये मर चुके हैं। पागल हो गई है क्या तू? मैं सच कह रही हूँ, आप खुद ही पूछ लें। अरे इमरान, ये जफरी क्या कह रही है? अरे हाँ खाला, ये ठीक कह रही है, मैं मर चुका हूँ और इस जहर की गोलियां भी ना इसी ने दी थी मुझे। खाला ने करीबी पड़ा हुआ डंडा उठाया तो इमरान घबराकर उठ खड़ा हुआ और वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। मरदूत है, मुझसे झूठ बोलता है? मर चुका हूँ क्या? मैं जिन भूतों से बातें कर रही हूँ, बताओ तुझे अभी है? कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी कर दी गई और वो बाल बच्चों वाले हो गए। शब्बीर ने देखा कि इमरान और जफरी क्यारियों के पास पौधों को पानी डालते हुए मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे थे। जफरी, कभी तुमने सोचा था कि हमारी शादी को 8 साल हो जाएंगे और अल्लाह पाक हमें इतने खूबसूरत बच्चों से भी नवाजेगा? बड़ा करम है अल्लाह पाक का। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। और देखना, इस बार जो तुम्हें औलाद होगी ना, वो बेटा ही होगा। तुम्हें बड़ा पता है, तुम डॉक्टर हो क्या? अरे अरे, आराम से, इतना पानी डालोगी तो पत्ते सूख जाएंगे। लेकिन तुम्हारा चेहरा देख के मैं बता सकता हूँ कि इस बार बेटा ही होगा। बेटा हो या बेटी, ये तो अल्लाह का करम है। एक बात पूछूं? हाँ बोलो। अगर अचानक मैं मर गई तो? जफरी, कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह न करे कभी ऐसा कुछ हो। मैं तुम्हारे बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता। आज के बाद अगर ऐसी कोई बात तुमने अपनी जबान से निकाली ना तो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा चलो छोड़ो ये सब। पास वाले गांव में मेला लगे, देखने चलो? हाँ हाँ चलते हैं, लेकिन पहले जाके तैयार तो हो जाओ। ओके, बस मैं ये पौधों में पानी डाल दूँ। अरे छोड़ो, मैं डाल दूंगा, तुम जाओ जाके तैयार हो, जाओ। कुछ अरसे बाद जफरी को एक और बच्ची की विलादत के लिए एक क्लिनिक पर ले जाया गया, जहां उसका ऑपरेशन हुआ और फिर पता चला कि दौरान ऑपरेशन जफरी और उसके बच्चे की मौत वाक़ई हो गई। यह खबर इमरान के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। वो एक एक को पकड़ पकड़ के पूछता था कि उसकी बीवी जिंदा है। मेरी बीवी जिंदा है ना? जिंदा है ना मेरी बीवी? बोलो ना, मेरी बीवी जिंदा है ना? आपकी बीवी जिंदा है इमरान भाई, सिलाई करो। जिंदा है मेरी बीवी, जिंदा। बीवी और बच्चे की मौत के बाद इमरान का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया था। उसे हर वक्त वो बात याद आती थी जब एक दिन पौधों को पानी देते हुए जफरी ने अपनी मौत का जिक्र किया था। बेटा हो या बेटी, ये तो अल्लाह का करम है। एक बात पूछूं? हाँ बोलो। अगर अचानक मैं मर गई तो? जफरी, कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह न करे कभी ऐसा कुछ हो। मैं तुम्हारे बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता। आज के बाद अगर ऐसी कोई बात तुमने अपनी जबान से निकाली ना तो अच्छी बात नहीं होगी। पुलिस ने तहकीकात की तो मालूम हुआ कि जफरी का ऑपरेशन एक अताई क्लिनिक पर किया गया था और जाली डॉक्टरों का जफरी के पेट में कैंची और तौलिए का भूल जाना एक गफलत था, जिससे उसका और उसके बच्चे का इंतकाल हो गया। साडी बच्ची का ऑपरेशन किया गया, धक्के नाल साडे तो इन्ना मार के अंदरों कढ़िया गया। मैं कार के आप लै गया तारों तो, मैंने बच्ची दे पेश ही नहीं सगोन दिता। बच्चा जेड़ा वो भी फौत हो गया, बच्ची जेड़ी वो भी फौत हो गई। ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਸਰਗੋਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵੰਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਗੋਦੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ
ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਖੂਨ ਚੱਲ ਗਏ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੜ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। मैंने इंसाफ चाहिए, मैं उजड़ के राई हो गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे नाकाम हो गए, मेरी जिंदगी में जाई ना, मेरे बच्चों की जिंदगी में जाई ना, मेरी माँ प्यो की जिंदगी में जाई ना, मैंने मेरा सिर्फ इंसाफ चाहिए। खुदा वास्ते समझ के साडा आसान कर दे, साडा कोई फैसला साडे हाथ च कर दे। सर कोई दुनिया का लालच नहीं, बस अपने इंसाफ ते साडे नाल जुल्म की तरह है ना, जुल्म की सजा मिलनी चाहिए। जफरी के इंतकाल के बाद उसके भाई ने पुलिस में दरखास्त दे दी थी, लेकिन शब्बीर को पता चला है कि उस अताई डॉक्टर को पकड़ा गया और ना ही किसी किस्म की कार्रवाई की गई। इसने हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। ये ना डॉक्टर था, ना इसके पास कोई सर्जन था। इसने डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन गलती की वजह से हमारे भाभी को कत्लाम कर दिया है। हमारे साथ इंसाफ किया जाए। भाईजान ये आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम हमारी ना कोई थाने वाला बात सुन रहा है, ना कोई और सुन रहा है। आप बराए मेहरबानी वजीर आला, वजीर आजम हमारे साथ तामन की, हमें इंसाफ चाहिए। अस्पताल है, मेरी अम्मी को मार, हमारी हुकूमत हमारी मदद करे। बाहर डॉक्टर उमदासी देखना, डॉक्टर अंदर बढ़िया या नहीं बढ़िया, कोई चीज ना आप ही कीता। मुड़ 3 घंटे बच्ची देंदे ही ना, अगले दिन बस बच्ची दे उसी अगे ले जाओ। इन इस नौबत करके बच्ची छड़िया बे राह विच डेथ हो गई सी। वापस उछड़ ना कोई चेक कर सी, ना लानी ना देनी है, दफना छड़ सड़। वो साडे मुकद्दर है, अगे लै गए राह में बच्ची दा ब्लड शुरू हो गया, उन्हें चेक कराया, पेट में तौलिया ऐसा गांधे न दे के पेट बंद कीते। उत्थे मेडिकल होया, उन्हें आख्या भाई हर शे अंदर दिती ना, इस वजह तो बच्ची दी डेथ हुई। सरगोदी आया सन बुला कि वो देखा मुन्नो सन उन्हें पेट अग्गा जे को जागे बेरुआ ध्यान तौलिया कैंची को न काट के साडे घर। असी बड़े गरीब बंदे हैं, मजदूरी करके पेट पाएगा। मेरी धीर होता है, मैं बड़ी की दी उस तरह नहीं कपड़ा दी मैं दी कसम जात दी, मैं झूठ नहीं आती मारती मेरा लांते में। मैं बड़ी मोहताज है, मेरे बन्नी बाग मेरी नैन गरीब बड़ी, मेरे ना बड़ा जुल्म की इतना ना जुल्म याद कर सकते। शब्बीर ने अनाड़ी डॉक्टर के हाथों 4 बच्चों की मां की मौत पर शदीद अफसोस का इजहार किया है और जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाने का मुतालबा भी किया है। ये सील होया, कुड़ी था, इन्ना ऑपरेशन किया बच्चे का, बच्चा 2-4 साल फौत हो गया। फिर कुड़ी रात छुट गई, इन्हें चवा दी, वो सगोदिया पड़दी फौत हो गई। अगो मो डॉक्टर साथ के ऑपरेशन करना, उन्हें 4-5 साल तो पे करता हूँ। पहले खलकदार लाख वो आके करता रहे और डॉक्टर उतना को चौकी भी करता, इतना भी करता। वाद पता नहीं वो जितनी की आड़ फस बनी, वो हूँ कदी नहीं डिठा, 1.5 साल पहले वो उमदा ठीक ठाक ऑपरेशन वो करता ऑपरेशन। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने गुजरावाला में थाना अरूप के इलाके इसाक कोट में एक ऐसे शख्स को देखा है जो जरा से माशी हालात बेहतर होने पर बुरी सोबतों का शिकार हो गया था। आकाश नामी नौजवान शादीशुदा था, 5 बच्चों का बाप था। शब्बीर ने देखा कि आकाश नामी नौजवान बहुत मेहनत से एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। थोड़ी देर में उसने वक्त देखा और काम खत्म करके घर जाने की तैयारी करने लगा। उसने फैक्ट्री के नल से हाथ मुंह धोया और फैक्ट्री से बाहर निकल आया। तभी आकाश गेट से बाहर ही आया था कि उसे एक दोस्त का फोन आ गया। हाँ आकाश, कहाँ हो? छुट्टी हो गई या नहीं? अबे यार छुट्टी तो हो गई है, मगर मैं अभी घर जा रहा हूँ। अच्छा तू बता, तू कहाँ पर है? अच्छा घर जा रहे हो? इधर आ जाओ ना, हम ढाबे पे बैठे हुए हैं। और हाँ, नसीम भी मेरे साथ है। अबे यार अभी नहीं आ सकता मैं, पता है क्या, मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं है, मुझे घर जाना है और हो सकता है मुझे उसे अस्पताल ले जाना पड़े, समझा? चलो ठीक है, तुम बच्चे को ले जाओ हॉस्पिटल। और हाँ, कल मैं तुम्हें किसी वक्त भी फोन करूंगा, ठीक है ना? चल ठीक है, चल ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। आकाश ने कुछ आगे बढ़कर एक रिक्शा लिया और घर रवाना हो गया।
रक्शे से उतरकर किराया दिया और जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच गया। अरे भाई कहाँ है बेगम? मुन्ने को लेके नहीं जाना हॉस्पिटल, जल्दी आओ। आए। अरे आ गए आप? नहीं नहीं, अस्पताल नहीं जाना। मैं ले गई थी सुबह अस्पताल मुन्ने को, दवा भी खिला दी, अब मुन्ना बिल्कुल ठीक है। यार मैं तो घबरा गया था बस। चलो खाना तो ले आओ। और हाँ, आज पता है सेठ ने बोनस भी दे दिया। बोनस? हाँ सच्ची? वाह। ये रखो। हाजी सुनते हैं, ये जब से हमारा छोटू पैदा हुआ है ना, कैसी बरकत हो गई है कमाई में। वाह क्या बात है, मैं खाना लेकर आती हूँ। अरे सारी बरकत बच्चों के नसीब से ही होती है, और ये जो रोजी मिल रही है ना, बच्चों के नसीब से ही मिल रही है। बीवी खाना लेने गई तो आकाश को एक और कॉल आ गई। हाँ नसीम, अबे अभी कुछ देर पहले अवैध से बात हुई थी, क्या तू अवैध के साथ था क्या? हाँ हाँ वो मेरे साथ ही था, वो चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा, चल ठीक है। अबे यार कोई टाइम रखना, मुलाकात करते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं यार, ये बता के तू अभी है कहाँ पर? अबे यार मैं फैक्ट्री में था, अभी अभी घर आया। अच्छा बात सुन यार, मुझे कुछ जरूरी काम है तुझसे, मैं आ रहा हूँ तेरे पास अभी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ तू आ जा, ठीक है ना? बस मैं आया 10-15 मिनट पहुँचता हूँ। चल ठीक है। खाना? अच्छा चलो ठीक है, खाना तो आ गया। ये बताओ घर में दूध है? अबे दोस्त आ रहा है, चाय अच्छी सी बना देना। वो तो ठीक है, लेकिन खाना? अरे खाना भी खा लेते हैं, बस वो किसी वक्त भी आ जाएगा ना। मुझे लगता है वो आ गया, मैं उसको देख लूं फिर खाना खाता हूँ। क्या हाल है भाई? चला अंदर आप बैठ। नहीं यार आकाश भाई, बैठने का टाइम नहीं है यार। आकाश भाई मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, इमरजेंसी है कुछ यार। अच्छा चल तू परेशान नहीं हो, मैं देखता हूँ। मेहरबानी। हाँ रुक। आकाश दोस्त को दरवाजे पर छोड़कर अपनी बीवी के पास पहुंच गया। अरे बेगम कहाँ, जरा आना जरा 1 मिनट। जी आई जी। अरे वो मैंने पैसे दिए थे, जरा मुझे कुछ पैसे दो, जरूरत है, जरा दोस्त आया है ना। पैसे दे दूं? हाँ हाँ उधार दे रहे? अरे यार दोस्त है, कोई भी काम पड़ सकता है ना। वापिस नहीं मिलेंगे फिर? अरे मिल जाएंगे, तुम भी ना बस देखे, ये मुन्ने के एडमिशन के पैसे हैं वैसे। अरे भाई तुम परेशान ना हो, तुम्हें मिल जाएंगे। ये रख, परेशान नहीं हो, सब बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया यार, मैं कल या परसों वापस कर दूंगा आकाश भाई। अरे खैर है यार, तू जा अपना काम कर। आकाश के कुछ दोस्त बुरी सोबतों का शिकार थे, जिनमें नसीम नामी दोस्त भी शामिल था। शादी के बाद आकाश बुरे दोस्तों की सोबत का छुटकारा पाने की कोशिश करता रहा, मगर अभी तक कामयाब नहीं हो सका। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आकाश के दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे और कहकहे लगा रहे थे। अबे यार तूने तो कल हद ही कर दी, इतना टून तो घर कैसे पहुंचा? यार कल जो माल था ना, सारा जाली था यार, यकीन करो सारी रात मेरे सर में दर्द रहा। क्या कह सकते हैं यार। अच्छा यार मैं ये कह रहा था कि यार आकाश ने तो हम लोग से मिलना जुलना ही छोड़ दिया यार कितने मजे आते थे उसके साथ। यार बीवी का जो हो गया ना बीवी का हो गया, अब तो हम लोग क्या बगैर बीवी के हैं? यार मैं सोच रहा हूँ किसी दिन आकाश को बुला लें, कुछ पुरानी यादें ताजा कर लें। हाँ यार दिल तो मेरा ही बहुत चाह रहा है उसे मिलने का। यार फिर उसे मिलने का टाइम रखते हैं फिर, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ यार, थोड़ा सा काम है मुझे। आकाश अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी के साथ रिस्क कमा रहा था और छोटी मोटी जरूरत पूरी करने का कायल था। कुछ पैसे दोस्तों को भी उधार दिए हुए थे, और जब एक बच्चे के स्कूल में एडमिशन का वक्त आया तो आकाश की बीवी ने कर्ज की वापसी के लिए शौहर पर जोर डाला, जिस पर दोनों में शदीद तलखी बढ़ गई। शब्बीर ने देखा कि आकाश की बीवी अपने शौहर से कुछ खफा सी थी। अरे भाई क्या बात है, आज
देख रहा हूँ सुबह से मूड बहुत खराब है तुम्हारा। तो क्या करूं? मूड खराब है, पैसों का कहीं से इंतजाम नहीं हो रहा। 3 दिन रह गए सिर्फ। मुझे नहीं लगता कि बच्चों का एडमिशन हो सकेगा। मुझे ये बताओ कि 10,000 रुपए तुमने अपने दोस्तों को दिए या किसी सहेली को दे आए हो जाकर? अरे यार क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैंने कौन सी सहेली पाल रखी है? और फिर तुम्हें मालूम तो है ये पैसे मैंने वसीम और अवेश को दिए। तुम फोन पे बात कर लो उनसे। यकीन करो खुदा की कसम मेरी हिम्मत नहीं हो रही उनसे बात करने की। हाँ, हिम्मत नहीं हो रही बात करने की। पैसे वापस लेने की हिम्मत नहीं है, देने की हिम्मत थी। अरे यार मैं दे रहा हूँ ना, नंबर मिला के, ये लो तुम बात कर लो। दे दे मुझे, मैं बात करती हूँ। हेलो। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अरे यार क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैंने कौन सी सहेली पाल रखी है? और फिर तुम्हें मालूम तो है ये पैसे मैंने वसीम और अवेश को दिए। तुम फोन पे बात कर लो उनसे। यकीन करो खुदा की कसम मेरी हिम्मत नहीं हो रही उनसे बात करने की। हाँ, हिम्मत नहीं हो रही बात करने की। पैसे वापस लेने की हिम्मत नहीं है, देने की हिम्मत थी। अरे यार मैं दे रहा हूँ ना, नंबर मिला के, ये लो तुम बात कर लो। दे दे मुझे, मैं बात करती हूँ। हेलो। जी भैया। भाई पैसे लिए, कब देंगे आप? नहीं आप उसको छोड़े, आप मुझसे बात करें ना। बच्चों का एडमिशन रुका है भाई, मैं तो परेशान हूँ ना। मैं कह रही हूँ कि भाई आप छोड़े रहने दें, आप मुझे पैसे बताएं कब दे रहे। मुझे कुछ नहीं पता। नहीं मैं नहीं जानती भाई, मुझे पैसे चाहिए, मेरे बच्चों का एडमिशन रुका हुआ है। शब्बीर ने देखा कि आकाश की बीवी इंतहाई गुस्से के आलम में फोन पर अपने शौहर के दोस्तों से कर्ज की वापसी का तकाजा कर रही थी और आकाश का पारा चढ़ता चला जा रहा था। उसे अपनी बीवी पर शदीद गुस्सा आ रहा था। हो गई तसल्ली? मिल गया तुम्हें सुकून? दलील करा दिया ना मुझे दोस्तों के सामने? बस रहने दे, आपके दोस्त को इतने शरीफ नहीं है। पता नहीं क्या कुछ करते फिरते हैं वो भी। यार क्या करते फिरते हैं? मेरी पुरानी सलाम दुआ है और मैं कौन सा रोज जाता हूँ उनके पास। बस रहने दे, वो हमारे पैसे वापस कर दे, यही काफी है। और ये पैसे वापस मिल जाए ना, आप मुझे उनके पास नजर नहीं आएंगे, वरना। तुम क्या मुझे धमकी दे रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों नहीं जाऊँ मैं? और भाई खुदा के लिए मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम जो है ना मेरा दिमाग खराब कर रही हो। ये जो शक्ल है ना अपनी गुम करो, वरना मैं यहाँ से चले जाऊंगा। हाँ जाए जाए, उन्हीं दोस्तों के साथ बैठे, आज दोस्तों के साथ। हमारे पास क्यों बैठेंगे आप? अय्याश? क्या मतलब है? मेरे दोस्त अय्याश है क्या? बिल्कुल, वही तो दुख दर्द के साथी है आपके। ये 5 बच्चे और बीवी तो किसी काम की नहीं है। जाए, जाके बैठे वहीं पर। तुम्हारी बातें सुनूं मैं यहाँ बैठ के? बकवास किए जा रही हो। जा रहा हूँ मैं यहाँ से, बैठो यहाँ पे, सो जाओ यहाँ से। शब्बीर ने देखा कि आकाश ने गुस्से में जोर से दरवाजा बंद किया और बाहर निकल गया। अगरचे आकाश ने अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना तकरीबन खत्म कर दिया था, लेकिन बीवी की तरफ से दोस्तों की बेइज्जती के बाद वो काफी शर्मिंदा था और उसे दोस्तों के पास वजाहत के लिए जाना पड़ा। शब्बीर ने देखा कि आकाश अपने दोस्तों के साथ एक जगह पर मौजूद था। अबे यार माफ करना है यार, असल में मेरी बीवी ऐसी है नहीं, मगर यार पता नहीं उसको उस दिन क्या हो गया था, वो बोल के वो खुद भी शर्मिंदा हो गई। अबे यार आकाश भाई क्यों शर्मिंदा कर रहे हो यार? बीवी ऐसी होती है। तो भाई ये रख तू, 5 मेरे 5। अबे क्या हो गया? अबे क्या मुझे इसलिए बुलाया था यहाँ पे क्या? अबे यार अबे पैसे दे रहे, रख लीजिए, बीवी खुश हो जाएगी और हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, ये तुम मेरी तरफ से रखो। अबे नहीं भाई, क्या बच्चे का एडमिशन नहीं करवाना क्या तुझे? रख अपने पास। अबे वो तो ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो, समझे? और मुझे वैसे भी जरा जाना है एक जगह पे ना। अबे नहीं भाई, देख आकाश भाई, तू बैठेगा तो एंजॉयमेंट होगा और साथ खाएंगे, साथ बैठेंगे मिलके, बस। चलो ठीक है, आज थोड़ा सा बीवी और किटकिट कर लेगी तो खुद ही चुप हो जाएगी। ये भी ना मर्दों वाली बात। नसीब और साइकिल निकाल और ले आ सामान, अपन दोनों यहीं बैठे हुए हैं। लाता हूँ। चल यार। आकाश अचानक नशे की लत में पड़ गया, जिससे उसकी माली हालत बिल्कुल तबाह हो गई
और घर का माहौल भी बर्बाद हो गया था। नशे के लिए पैसे ना मिलने पर अक्सर बीवी पर हाथ भी उठा लिया करता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आकाश की बीवी खामोशी से घर के काम काज कर रही थी। अरे यार वो बेगम, मैं पूछ रहा था कुछ पैसे पड़ेंगे तुम्हारे पास? कहाँ से आएंगे? अरे कल थे ना तुम्हारे पास 2000 रुपए। कल तक थे, आज नहीं है। बच्चों के लिए रखे में 1000 रुपए दूध और नाश्ते के लिए। अच्छा तो लाओ, तो मुझे दो। वो नाश्ता वगैरह मैं ले आऊंगा बच्चों के लिए। मैं बच्चों के दूध के पैसे तुम्हें नहीं दूंगी। अरे यार तुम दो ना, मैं कर लूंगा ना, ला दूंगा मैं। मैंने कह दिया ना कि कोई पैसे नहीं है मेरे पास। यार तुम्हें पैसे दे दो ना, तुम बिल्कुल मालकन बन के बैठ जाती हो। अब मुझे जरूरत है तो। कोई पैसे नहीं है मेरे पास। अरे मैं बोल रहा हूँ दे दो यार। बच्चों का ख्याल तुम्हें थोड़ी है। हाँ, जैसे मुझे को बिल्कुल ख्याल ही नहीं है। ठीक है, खुश रहो तुम। शब्बीर ने देखा कि आकाश तेजी से अंदर गया और जब वो बाहर आया तो उसकी गोद में उसका 6 माह का बच्चा था जो सो रहा था। बीवी ने तशवीशनाक निगाहों से शौहर को देखा और इससे पहले कि वो उसे रोक पाती, शौहर वहां से जा चुका था। आकाश, आकाश कहाँ लेके जा रहे हो बच्चे को? आकाश मेरा बच्चा, आकाश। उस रोज आकाश ने मुबैना तौर पर नशे के लिए पैसे ना मिलने पर अपने 6 माह के बेटे को इंतहाई गुस्से के आलम में एक नहर में फेंक दिया था। बीवी ने बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया था, लेकिन बच्चे की नहर से लाश मिलने के बाद मुकदमा कत्ल में तब्दील हो गया। आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने इकरार जुर्म भी कर लिया था। बेगम ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, बेगम पैसे नहीं देन दी, नशे की त्रोड़ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ, बच्चा चुकिया घरों, उत्ते टुर गई, जाग मैं नहर च सुੱਟਾ है। मेरे माशाल्लाह 3 धी हैं, एक बेटा है बड़ा। ख्याल बहुत आए हैं, बाकी समझ नहीं लगी, दिमाग को थोड़ा कभी। ये कहना नशा करना नहीं चाहिए, ये बहुत बुरा नशा चीज़ ऐसी है, बहुत बुरी है। देखो मैंने अपना घर बार सारा कुछ दुनिया अपनी बर्बाद कर दी। मेरी 3 धी हैं, उनका क्या बनेगा? वालिद अपना ही वालिद बनता है, दुनिया पे कोई नहीं वालिद बनता। धियों को अपना ही वालिद बनता है जो दौर जा रहा है। तो मैं खुद सोचता हूँ। और ये है पुलिस का बयान। देखें, मुआशरे की बिगड़ती हुई सूरत हाल है कि बाप ने अपने 5 माह के बच्चे को 2 तारीख को मोटरसाइकिल पे बैठाया और बाहर ले गया। माँ को फिक्र लाहक हुई, उसने पता किया तो उसने बताया ना। जब पुलिस को उसने एप्लीकेशन दी, किरण जो उसकी वालिदा का नाम है बच्चे की, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि जो फारद है उसका, वो नशा करता है और फिर मज़ीद अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आग करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।